हाँ, अब हम एक्सरसाइज 14 पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ठीक है, एक्सरसाइज इसमें क्या है, 14 में क्या है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स विथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि एक इसे जो फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो देखो पहले तो सिखाते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है कि ऊपर छोटा और नीचे बड़ा अंक हो, चाहे तो ऊपर 4 हो नीचे 5 हो, यानी कि ऊपर का जो होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो होता है बड़ा होता है। जो ऊपर वाला होता है उसे नोमिनेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर का छोटा हो और नीचे का बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा, यानी कि ऊपर 5 हो गया नीचे 3 हो गया, ऊपर 7 हो गया नीचे 4 हो गया, यानी कि नॉमिनेटर छोटा बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है जो इस तरह का रहता है उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसे क्या करना है हमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ऊपर बड़ा रहेगा और नीचे छोटा रहेगा। तो देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते कि 3 1 जा 3 और ऊपर जाकर ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया 5। तो 5 5/3, यानी कि ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया। तो क्या हो गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें क्या हमारा आंसर हो जाएगा 5/3। अब देखो बी में क्या है, 3/4/9। अब इसमें क्या होगा, वही होगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 27 में यहाँ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 और 4 31, 31/9 हो जाएगा। अब देखो सी में क्या है, सी में है 10/4/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 10 जा 70, 70 और एक ऊपर कितना हो गया 4, 74/7। अब यहाँ पर क्या डी में क्या हो जाता है 15/1/3। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 15 जा कितना हो जाएगा 45, 45 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46/3। तो इस तरह से ये बनेगा। अब देखो नंबर 2 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिक्स्ड नंबर, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उसे मिक्स नंबर में बनाना है, यानी मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो क्या है, ए में है 3/2। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है, तो देखो क्या करते हैं, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 2 को 2 से 3 में डिवाइड करते हैं। तो 2 1 जा 2, नीचे बन गया बच गया 1, यानी कि इधर वाला जो होता है वो ऐसे लिखेंगे 1/, नीचे वाला फिर ऊपर 1/1/2, पहले ए फिर सेकंड में ए थर्ड में ए, 1/1/2, 1/1/2, ए बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर बोल सकते हैं। बी में क्या है 9/4। तो क्या करेंगे, तो देखो वही करेंगे, 4 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, यानी कि बन जाएगा 2/1/4। सी में है 81/10, 81/10। तो 10 से 81 में डिवाइड किया तो 10 8 जा 81 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 8/, पहले 1/10। ठीक है, डी में क्या है 97/12। ठीक है, अब इसे वही करेंगे, 12 से 97 को डिवाइड करेंगे, 12 8 जा 96, तो 7 में 6 क्या 1 कट गया, तो क्या बच गया हमारा 8/1/12। ये हमारा मिक्स नंबर बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फ्रैक्शन इन दियर लोएस्ट टर्म, यानी कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे सबसे छोटा करना है, यानी सबसे लोएस्ट करना है। तो देखो 3 का ए है 4/12,
तो क्या होगा 4/12। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 4/12 को जब रहता है तो क्या करते हैं 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या बचा हमारा 1/3। तो 1/3 इसका लोएस्ट टर्म हो गया। ठीक है, बी में क्या है 9/24। तो अब इसे छोटा करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 3/8 इसका आंसर हो गया। सी में क्या है, सी में है 33/44। चलो इसे काटते हैं, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो क्या हमारा आंसर से लोएस्ट टर्म क्या हो गया 3/4। डी में क्या है 36/63 इज इक्वल टू क्या होगा इसका लोएस्ट टर्म। तो सबसे पहले क्या करते हैं तो 3 से काटते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब किसके टेबल में दोनों आएगा, तो दोनों आएगा 3 के टेबल में, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अब क्या हमारा बच गया, ऊपर 4 बचा, नीचे 7 हो बच गया, तो 4/7 इसका सबसे लोएस्ट टर्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, यानी कि जो दिया हुआ है डिवाइड के रूप में उसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है 2/3, तो इसे लिखेंगे 2 डिवाइड को देंगे y3, तो ऐसे लिखेंगे 2/3। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के शेप में बन गया। बी में क्या है 16/4, 16/4, तो इसे कैसे लिखेंगे 16/4। सी में क्या है 9/12, तो इसे क्या कैसे लिखेंगे 9/12, ये हमारा फ्रैक्शन का शेप बन रहा है। डी में है हमारा 1/15, तो हमारा हो जाएगा 1/15, ये हमारा फ्रैक्शन के शेप में बन गया। ठीक है, देखो अब क्या है 5 में फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि ए में है 1/5 प्लस 2/5, तो क्या होगा, देखो नीचे जो रहता है उसको सेम लिख लेते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ क्या है 5 1 जा 5 देंगे, यानी कि आगे जाके बताएंगे। अभी क्या है ऊपर का 1 प्लस 2, ऊपर 1 प्लस 2 कर देंगे, दोनों का जो मैंने एलसीएम लिया तो 5 आ गया, ऊपर 1 प्लस 2 कर दिया, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया 3/5। बी में क्या है, बी में है 3/11 प्लस 4/11 इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो 11 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा, और ऊपर 3 और 4 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सी में क्या है 12/25 प्लस 3/25, तो देखो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ऊपर 12 प्लस 3 जुट जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15/25। अब देखो कितना हो गया 15/25, तो इसे क्या करेंगे अब हम छोटा करेंगे, तो इसे काटते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो डी में क्या है, डी में है 7/9 माइनस, अब यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया 5/9। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 9 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 7 - 5, 7 - 5, तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2/9, तो 2/9 इसका आंसर हो गया। अब डी के बाद ई बनाते हैं। ई में क्या है 11/70 माइनस 2/70, तो क्या हो जाएगा 11/70 माइनस 2/70, तो 17 का एलसीएम लेते हैं तो 17 होता है, और ऊपर हो जाएगा 11 - 2, 11 - 2, तो 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9/17, इसमें से कोई नहीं कटता, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ई के बाद हो जाता है एफ। एफ में क्या है
14/33, 14/33 माइनस 8/33। तो देखो क्या हो जाएगा, 33 और 33 का एलसीएम हो गया 33, ऊपर 14 माइनस 8, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6/33। अब देखो इसमें कटता है, अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि इसका लोएस्ट टर्म क्या हो गया 2/11, इसका लोएस्ट ही करके बनाना, इसलिए 2/11 इसका आंसर हो गया। ठीक है।